बीच में भाई हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। ट्रैवलिंग विद एम के चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं मतलब खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबकी दुआओं से मैंने टिकट प्राप्त कर लिया है नुब्रा वैली के लिए। अब जा रहा हूँ नुब्रा वैली, डिस्ट्रिक्ट मुंडर और खारदुंगला पास, और उसके बाद में जो है उससे चलेंगे और आप लोग बताएंगे साइड सीन का नज़ारा। चलो चलते हैं नुब्रा वैली। बादलों से घिरती हुई खारदुंगला की पहाड़ियाँ पहुँच चुके हैं खारदुंगला के पास, और यहाँ आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ पूरे बादलों से घिर गई है, बादल से टकराई गई ये पहाड़ियाँ। ये पिलुपुरा कैंप है। यहाँ पर हमारे परमिशन जो अनुमति ले डिपार्टमेंट ने दी थी उसकी जांच हुई, उसके बाद हम रवाना हो गए आगे के लिए। ये कैंप है पिलुपुरा, यहीं पर हर यात्री की जांच होती है, उसके बाद आगे के लिए छोड़ा जाता है। पहाड़ियों से घिरा बादलों से बहुत ही ऊंचाई पर चल रही है गाड़ी, बहुत ही ऊंचाई पर, चारों तरफ पहाड़ियाँ और उधर बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियाँ। ये बादल नीचे से निकल रहे हैं, बहुत सुंदर। ये बादल जा रहे हैं, पहाड़ियाँ ऊपर है और बादल नीचे हैं, बहुत सुंदर व्यू, सुंदर नज़ारा। खारदुंगला पहाड़ियाँ बादलों से घिरी हुई, बहुत सुंदर व्यू, सुंदर नज़ारा। के आसपास ऊंचाई, 18,000 से भी ऊंचाई है। खारदुंगला पहुंचेंगे 18,300 से ऊपर होगी। अभी हम 18,000 से ऊपर चल रहे हैं। ये बर्फ खारदुंगला की पहाड़ियों पर दर्शन हो रहे हैं। खारदुंगला पहाड़ियों पर बर्फ, ये खारदुंगला की पहाड़ियों की बर्फ, शानदार बर्फ, भयंकर है बर्फ, बहुत भयंकर सर्दी है यहाँ पर, जो हमें जो है बहुत सर्दी महसूस हो रही है। बहुत ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, सर्दी भी है। ये है खारदुंगला की पहाड़ियाँ। ये है खारदुंगला की पहाड़ी।
पहाड़ियाँ, संसार की दूसरी सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ है, हालांकि ज़्यादा यहाँ रोकना सूटेबल नहीं रहा, इसलिए हम रुके नहीं, फोटोग्राफी कम की और रवाना हो गए, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, ज़्यादा रुकना अलाउ नहीं है, इसलिए जो है हम रवाना हो गए हैं। आगे जा रहे हैं डेस्किट के लिए। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है पहाड़ियाँ, यहाँ बर्फ करना अलाउ, फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है और न रुकना अलाउ है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुकने से जो है हाई एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए सांस की तकलीफ हो सकती है, इसलिए नहीं रुकते। चारों तरफ बर्फ से घिरी हुई खारदुंगला की पहाड़ियाँ, चारों तरफ बर्फ है, खारदुंगला की पहाड़ियाँ बर्फ से घिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी, सर्दी भी है, बर्फबारी भी है, बहुत बर्फबारी है। ऊंचाई तक बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ। खारदुंगला पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। 17,982 फुट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला, जो कि संसार की दूसरी बड़ी मोटरेबल पास है, और यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ सांस की तकलीफ हो सकती है। यही मार्ग है जिससे मध्य एशिया में व्यापार किया जाता था। ये है जास्कर वैली। बोर्ड की 106 फीट लंबी प्रतिमा और शुरू हो गई है, और ये डेस्किट विलेज है, और आगे हुंडर है, और इधर भी दिख रहा है जास्कर वैली है, और इधर है नमस्कार प्यारे मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं हुंडर से आपका इस्तकबाल करता हूं। ये पहाड़
सिल्वर जैसे, और ये रेत राजस्थान के रेगिस्तान के जैसी, क्योंकि राजस्थान की याद दिलाती है रेगिस्तान की, और ये पहाड़ी लद्दाख की पहचान है, पहाड़ी इलाका होना। दोनों में एक विशेषता है एक जैसी, कि दोनों में जो है रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब रहता है कि कुछ नहीं हो, यहाँ भी कुछ नहीं है, सूखे पहाड़ है, हालांकि बर्फ ज़रूर है, लेकिन वनस्पति नहीं है यहाँ। यही खासियत राजस्थान के रेगिस्तान की भी है, वनस्पति बहुत कम है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। बरसात यहाँ भी कम होती है, लेकिन यहाँ जो है वह बर्फ़ से पानी आता है ज़्यादा। शीत ऋतु में ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ से ग्लेशियर बनता है और ग्लेशियर से पानी आता है। ग्लेशियर जब पिघलता है तो ये आपको कल कल करती हुई नदियाँ दिखाई दे रही होगी, ये आपको दिखाते हैं। ये पानी जो आ रहा है, ये बर्फ़ का पानी, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा है, दूर दूर से पानी आ रहा है। और ये सामने हुनर गांव है, डिस्किट से 5 किलोमीटर दूरी पर है, और लद्दाख से 130 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से आगे जो रास्ता जाता है वह तुर्तुक के लिए जाता है। तुर्तुक के बाद में बॉर्डर आ जाता है पाकिस्तान का। और यहाँ से ठीक आगे जास्कर नदी जाती है। जास्कर और सिंधु नदी दोनों एक साथ मिल करके आगे जाती है पाकिस्तान। बॉर्डर की तरफ जाती है। बॉर्डर इधर है, बॉर्डर की तरफ जाती है। ये रेत जो है आप देख रहे हैं, राजस्थान की रेत से अलग है। ये रेत भूरी रेत है। अपनी रेत जो है सिल्वर रेत है, लेकिन ये रेत कैसी है? भूरी रेत है। ये अलग रेत है। ये जो पहाड़ियों से बरसात होती है या पहाड़ियों से जो बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ पिघलती है, तब ये जो है रेत छन छन के नीचे आती है। और तेज़ हवाओं की वजह से ये बड़े बड़े, ये आप सामने देख रहे हैं, बड़े बड़े रेत के धोरे बन गए हैं। इसके ऊपर कैमल राइडिंग होती है, डबल हैम्प्स यानी 2 थुबी वाले कैमल राइड होती है। खींचो खींचो पूरा खींचो सर। नीचे से पकड़िए, नीचे से पकड़िए। वो शाबाश। आप इस तरफ आए, करेक्ट। कंधे को लगा के रखिए। इसको क्या है, ब्लैक पे लगाना एक्स्ट्रा लाइन पे होना चाहिए और आगे काला दिखना चाहिए। तीन शॉट में से 2 शॉट का निशाना इस तरीके से मेरा रहा। परिणाम 2 आउट ऑफ 1 निशाने पर। इस तरीके से 2-1 रहा मुकाबला।
ये है हुंडर विलेज है, जो कि ये है हुंडर विलेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट में आता है। और संबाग ले, यहाँ पर कैमल राइडिंग भी होता है, तीरंदाजी भी होता है, निशानेबाजी भी होती है, तो लोग कर रहे हैं। ये है हुंडर विलेज में पर्यटकों की भीड़, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर तीरंदाजी करने, कैमल राइडिंग करने और शूटिंग करने। बहुत सारी लेडीज भी कर रही है राइडिंग, तीरंदाजी। संगीत का भी हो रहा है, कितने रुपये लगते हैं? 20। डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से मौसम ने मारा पलटा, चारों तरफ बादल छाए, बादल ही बादल। ये हमारा है होटल, ये होटल व्यू है, हमारे होटल का व्यू है। ये रूम के अंदर का व्यू है, इस तरीके से कुछ मेरा रूम है। अच्छा रूम है, फैसिलिटीज वाला है। और ये बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम वेस्टर्न साइज का है। मैंने जो है मिक्स वेज मंगाया, जिसमें जो है गोभी है, मटर है, टमाटर है, गाजर है, मिक्स है। इसके साथ में प्लेन सादी रोटियां मंगाई, एक 20 रुपए की है, और गर्म पानी मंगाया। ठंड बहुत तेज़ है इसलिए पीने के लिए गर्म पानी मंगाया, क्योंकि यहाँ जो है रेट बहुत हाई रेट है इस दुकान। बाहर पानी 20 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ मिनरल वाटर 40 रुपए का मिल रहा है। अगर चाय मांगोगे, कोई भी चाय 50 रुपये 30 रुपये से कम कोई चाय नहीं है। मिल्क टी मांगोगे तो आपको 30 रुपये मिलेगी। बाहर 40, रेस्टोरेंट में 40 है, लेकिन यहाँ पंजाबी ढाबे में 20 रुपये है।
इसी तरीके से सब्जी है वो अलग अलग रेट है, चिकन वगैरह है, लेकिन अपन ने जो मंगाई है वह मिक्स वेज है। चाइनीज़ वेज खाता नहीं मैं, इसलिए जो है मिक्स वेज जो है मंगाया। सलाद 100 रुपये, ग्रीन सलाद 100 रुपये और ऑनियन सलाद 80 रुपये। इसलिए जो सबसे सस्ता और टिकाऊ खाना मंगाया है ये मिक्स वेज जो है 200 रुपये है, 200 रुपये चुकाने।